शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की शाम नूरसराय स्थित डायट संस्थान पहुंचे। डायट पहुंचकर के पाठक ने डायट प्राचार्य फरहत जहां से भवन से संबंधित बातचीत किया। साथ ही डायट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों को कहा कि बिहार में 90% स्कूल गांव में ही है। आप सभी को गांव में ही रहना होगा। साथ ही साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देना है। आप सभी कंप्यूटर की भी क्लास करें। अगले वर्ष तक सूबे के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर पहुंच जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों को के पाठक ने कहा कि टीचिंग एक स्किल है जो अब टेक्नोलॉजी बन गई है। गांव के स्कूलों में अब सुबह से शाम तक पढ़ाई होती है। खासकर 3:30 बजे के बाद से मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। उन्होंने नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में बताते हुए कहा कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन 7 घंटे 15 मिनट एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन 8 घंटे 35 मिनट की पढ़ाई का प्रावधान नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में किया गया है। आने वाले समय में राज्य के स्कूलों में ये समयावधि प्रभावी की जा सकती है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को दिए गए निर्देश में कहा है कि अपने अपने जिले में अवस्थित सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में डायट, पीटीईसी, सीटीई, बाइट में चल रहे शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण में नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में भी बताएं। निर्देश में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 प्रख्यापित है, लेकिन इसकी थोड़ी सी भी जानकारी शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों को नहीं है। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के प्रावधानों में स्कूलों में एक वर्ष में 220 दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान है। उसमें प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन 7 घंटे 15 मिनट एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन 8 घंटे 35 मिनट की पढ़ाई का उल्लेख है। इसके लिए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में समय सारणी भी दी गई है। इसके मद्देनज़र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने निर्देश में अध्यापकों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 से भी अवगत कराने के लिए कहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों के पदाधिकारियों को नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 की प्रति भी दी गई है। जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को दिए गए पत्र की प्रति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी दी गई है। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 एनसीईआरटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित है। अपर मुख्य सचिव ने डायट परिसर का भी निरीक्षण किया। मौके पर अपर राज्य परियोजना निदेशक एसपीडी रविशंकर, डीईओ मोहम्मद जियाउल हक, डीपीओ मोहम्मद शाहनवाज, डीपीओ अनिल कुमार, बीओ आनंद शंकर, मोहम्मद परवेज आलम, व्याख्याता निर्मला जोशी सहित अन्य मौजूद थे। बिहार के स्कूलों की टाइमिंग को लेकर शिक्षकों की नाराजगी कई बार सामने आई है। वहीं एक दूसरे जिले में जहां प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों के बीच जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे तो एक शिक्षक ने उनके सामने अनुरोध किया कि वो स्कूल के समय को लेकर जारी आदेश पर एक बार विचार करें और उन्हें राहत प्रदान करें। शिक्षक ने बताया कि अब 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षा लेने के इस नए फरमान से उन्हें यानी शिक्षकों को क्या परेशानी हो रही है। के पाठक की जमकर तारीफ भी उक्त शिक्षक ने की। वहीं के पाठक ने लगे हाथ उन्हें ये बताया कि वो इस पर क्या सोचते हैं और क्या उन्होंने तय किया है। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को एक पत्र लिखा है जिसमें 8.5 घंटे तक स्कूलों के संचालन का जिक्र है। प्रशिक्षण ले रहे नियोजित शिक्षकों के बीच के पाठक पहुंचे थे। एक शिक्षक ने हाथ में माइक थामकर अपर मुख्य सचिव से कहा कि सर, आपसे विनम्र आग्रह है कि शाम में हम लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं जिसकी वजह से घर में कलह हो रहा है। विद्यालय से जाने में 5:30 से 6 बज जाता है और तब काफ़ी अंधेरा हो जाता है। शिक्षक ने अनुरोध किया कि स्कूल का समय 4 बजे तक ही रहा जाए। शिक्षक ने कहा कि सर फिर कोई दूसरा के पाठक ऐसा नहीं आएगा। तो अपर मुख्य सचिव भी मुस्कुराते दिखे। शिक्षकों को उम्मीद थी कि शायद कोई बात बने, लेकिन यहाँ मामला फिट नहीं बैठा। के पाठक ने जवाब में कहा कि आप आज भी और 10 साल बाद भी शिक्षक रहेंगे। कहीं ऐसा नहीं होता कि विद्यालय 4 और 6 घंटे चलता है। उन्होंने कहा कि जब आप सरकारी सेवक रहते हैं तो 8 घंटा तो आपको बैठना होगा। वहाँ आपकी सब्जी भाजी सब नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा है कि आप आए हैं बच्चों को पढ़ाने। आपके कारण पीढ़ियाँ या तो बर्बाद हो जाती हैं या संवर जाती हैं। आप अगर घड़ी देखकर स्कूल आइएगा जाएगा तो नहीं चलेगा। ये पुनीत काम है। आपको जब गांव में सम्मान मिलता है तो आपको ही मिलता है। डॉक्टर व शिक्षक को लोग भगवान मानते हैं। देखिए, हम अनुशासन में समझौता नहीं कर सकते। आपको 8 घंटे तो रहना ही है। अब जब आप 8 घंटे रहते ही हैं तो पढ़ा ही लीजिए मन से। के पाठक ने अपने जवाब से सब कुछ साफ कर दिया।
अब शिक्षकों को हर हालत में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ाना है, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो 8 घंटे का ड्यूटी निभाना होगा। सेकेंडरी में तो इसी साल पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन मिडिल में अगले साल कंप्यूटर पहुंच जाएगा, तो कंप्यूटर पे अपना ग्रिप बना लीजिए। हर एक की कितनी क्लासेस होती हैं कंप्यूटर की? कंप्यूटर की डेली 8 क्लासेस हैं, डेली 8 आईसीटी की। SNA अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, मतलब PFMS के बारे में या PFMS जे पोर्टल के बारे में 13 जनवरी से तो जो लगेगा सेशन कि मिस कर दिया या ऐड करना चाहे तो हम लोग कर लेंगे। देखिए, हम लोग आपको बता दें कि मिशन दक्ष का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। गांव में बच्चे रुक के पढ़ रहे हैं कक्षा 3 से कक्षा 8 तक, और जो बोर्ड टीचिंग एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नॉलेज को अपने से दूसरे तक भिजवाना एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे सीख रहे होंगे आपकी ट्रेनिंग। तो ये हमने देखा हमारे डाइट और PTEC और CTE में जो ट्रेनिंग हमारी जो फैकल्टी कर रही है वो बड़ी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग है। मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की ट्रेनिंग पहले कभी हुई होगी। तो ये टीचिंग को ये पढ़ाएंगे कि पढ़ाते कैसे हैं, और वो ज़रूरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा फ़ायदा उठाएंगे ट्रेनिंग में। और